सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर आपका आ गया। जी हाँ दोस्तों, 6 तारीख को आप पेपर देने जाने वाले हैं और अभी तक आपको पता नहीं कि हमें क्या क्या लेकर जाना है परीक्षा हॉल में। नहीं तो आपको परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। तो चलिए, आयोग ने जो भी पॉइंट बताया, जो चीज़ें बताया आयोग ने, क्या-क्या लेके जाना है, अच्छे से समझिए, थोड़ा आराम से। अगर पहली बार आप पेट का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ में कुछ नए निर्देश दिए गए हैं आपको, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करना। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको पेट परीक्षा में क्या-क्या लेके जाना है। अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो अगर आप गलती कर रहे हैं तो आपको परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है। आयोग ने यह साफ कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं, क्या-क्या लेके जाना है आपको। हम पूरा पॉइंट बताने वाले हैं जो आयोग के द्वारा बताया गया, और जो नहीं समझ में आएगा उसे हम इम्पोर्टेंट तरीके से समझाने वाले हैं। पहला पॉइंट आपके प्रवेश पत्र के अंदर ये अंकित किया गया था कि अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद व परीक्षा केंद्र का कोड, नाम, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, प्रवेश बंद होने का समय व परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि आदि को पढ़कर समझ लें। तो सही कह रहे हैं ये लोग, अच्छे तरीके से समझ लीजिए आपका सेंटर कहाँ पर है, आपका रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे तक है, कितने बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये सब खुद आप पढ़ के समझ सकते हैं। अगली बात क्या क्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अहर्ता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित अहर्ता पात्रता संबंधी विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णता पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी उन्हें अपात्र पाए जाएंगे तो उनको अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इनका ये कहने का मतलब है, जैसे कि अगर आप पेट का पेपर देने जा रहे हैं हाई स्कूल के बेस पर, आपको क्लियर कर लेना है कि आपका हाई स्कूल पास है या नहीं, अभी अपीयरिंग में है। अगर आप अपीयरिंग में हैं तो इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। इस तरीके से अगर आपको आयोग वहाँ परीक्षा केंद्र पर पकड़ता है तो आपको निरस्त कर देगा और साथ ही आपके ऊपर कार्रवाई भी करेगा। ठीक है? इन्होंने अभी तक आपकी मार्कशीट नहीं चेक की। इनको पता है हमें नौकरी तो देनी नहीं, हमें परीक्षा कराना है। ठीक है? अगला पॉइंट देखेंगे, करा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना अनिवार्य है। तो परीक्षा मान लीजिए, एक उदाहरण के तौर पर, अगर आपका दोपहर में है, 2:30 बजे से है, तो आपको लगभग 12:30 या 1 बजे तक लेट से लेट उपस्थित हो जाना है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनके द्वारा साफ कह दिया कि परीक्षा के प्रारंभ होने से 2 घंटे पूर्व ही आप गेट पर उपस्थित रहें। ठीक है? चलिए, परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपका अगर पेपर 2:30 बजे है तो आपका गेट जो है 2 बजे ही बंद कर दिया जाएगा। क्या कारण है आपको भी पता होगा, यह कारण होता है पेपर वायरल ना किया जाए। ठीक है? चलिए, आप यहाँ पर समझ गए। अगला पॉइंट जो दिया गया, अभ्यर्थी प्रयोग की आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए। अब देखिए यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया क्या क्या लाना है हमें। ठीक है? सबसे पहले आप अपना प्रवेश पत्र ले लें। ठीक है? अगर आप प्रवेश पत्र नहीं लेंगे तो आपको परीक्षा हॉल में बैठने नहीं, घुसने तक नहीं दिया जाएगा। ठीक है? और क्या लेना है, आपका अपना आधार कार्ड लेना है। इनके द्वारा सिर्फ आधार कार्ड कहा गया, आधार कार्ड ले लेना है और 2 फोटो लेना है, वो भी जो नया हो। जैसे कि आप जो फार्म में भरे होंगे, फोटो में लगाए होंगे फार्म भरते समय, वह भी आप ले सकते हैं। फार्म के पीछे आपका नाम, और फार्म के पीछे नहीं, फोटो के पीछे, माफ़ी चाहेंगे, फोटो के पीछे आपका नाम और आपका रोल नंबर अंकित होना चाहिए। यहाँ से इनके द्वारा ये कह दिया गया। ठीक है? और क्या करें, चलिए, और एक पेन लेना है, चाहे वह काला हो या नीला हो, बॉल पॉइंट पेन लेना है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई भी चीज़ लेकर जा रहे हैं परीक्षा हॉल में तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, गेट पर ही रोक दिया जाएगा। अगर ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तो आपको परीक्षा से बाहर किया जाएगा, साथ ही साथ आपके ऊपर केस भी दर्ज किया जाएगा। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करें। अभ्यर्थी किसी भी तरह का, देखिए अब क्या क्या नहीं ले जाना है ये आयोग ने बता दिया। अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, आईपैड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डेटा कार्ड,
कलाई घड़ी, देखिए घड़ी भी आपको अलाउ नहीं करता। पेट एक ऐसी परीक्षा है जो आपको घड़ी भी अलाउ नहीं करता। आपकी घड़ी चाहे स्मार्ट हो, चाहे सिंपल में हो, लेकिन आपको घड़ी लगा के नहीं जाना है। कई लोग होते हैं यहाँ पर घड़ी का मतलब उनको समझ में आता है कि स्मार्ट घड़ी, जी नहीं, घड़ी का मतलब इनके द्वारा चाहे स्मार्ट हो चाहे सिंपल हो, ये घड़ी लेकर ही नहीं जाने देते हैं अंदर, ठीक है। चलिए, और क्या करें, विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक उपकरण आदि को परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकते। यदि किसी अभ्यर्थी के पास कोई वर्जित सामग्री मिलती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी, वो भी कठोर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल समझ लीजिए क्या क्या आपको लेके जाना है। तो आप सबसे पहला अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए। आपको फ़ोटो कापी निकलवाना है, रंगीन में मत निकलवाइएगा, नहीं तो ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। फ़ोटो कापी निकलवा लीजिएगा, 2 लेकर जाइएगा, 2। और 2 अपना फ़ोटो लेके जाइएगा पासपोर्ट साइज़ में, जो आप फार्म में अंकित किए हो, अगर वो फ़ोटो हो तो ठीक है, नहीं है तो एक दूसरा खिंचाना, नया वाला, ठीक है। फ़ोटो के पीछे आपका नाम और आपका रोल नंबर अंकित होना चाहिए, और एक पेन आपके पास होना चाहिए। पेन एक कह रहे हैं, चाहे 2 भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही रंग की होनी चाहिए दोनों पेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आप जान गए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसके अलावा आपको कुछ और नहीं जानना है यहाँ पर, ठीक है। आयोग कई सारी चीज़ें बताया है आपको, फालतू की है, लेकिन आप इतने चीज़ अगर लेकर जा रहे हैं तो आप अच्छे से परीक्षा देने पाएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी भी आपको किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि प्रवेश पत्र कैसे कैसे क्या क्या लेके जाना है, कहाँ रहना है, कैसे होगा, अगर कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिलहाल आपके प्रवेश पत्र में ये सारी जो निर्देश दिए गए हैं, इनको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। 12 निर्देश दिए गए, 12 पॉइंट, इनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, उसके बाद ही परीक्षा हॉल में जाइएगा, ठीक है। इन आयोग खुद आपको बता रहा है कि क्या क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना। फिलहाल अभी भी अंतिम समय में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको क्लासेज वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि यहाँ पर हम पेट का आपको आंसर की प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।